नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, मुबारक। मानवता सभी धर्मों का, सभी मार्ग का ही एकमात्र रास्ता है। मानव कल्याण, गरीब कल्याण और सबका कल्याण। इंसानियत एक खूबसूरत मार्ग है। हर व्यक्ति, समाज, पड़ोसी, परिवार के अधिकार, उसके विचार और उसके जीने के खूबसूरत चरित्र को मदद करना, उसके लिए खड़ा होना एकमात्र पर्व है। आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि बिहार, उत्तर प्रदेश में क्रांति कब होगी। ना तो अपने लिए जीना जानते हैं, ना अपने अधिकार की रक्षा करना जानते हैं, ना ही अपने भविष्य की चिंता करना जानते हैं, ना किसी बच्चों को अपनी चिंता है कि हम आर्थिक आजादी के साथ कैसे जिएं। नेताओं की गलत राजनीति में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे देश ने कभी बड़ी क्रांति नहीं की। मुगल के शासन काल में भी पंजाब और बंगाल छोड़ करके किसी ने क्रांति करने का विचार भी नहीं किया। अंग्रेज के शासन काल में भी हिंदी बोलने वाला जो राज है उसने क्रांति का हिस्सेदार भी नहीं बना। पंजाब और बंगाल, ये दो स्टेट अंग्रेज के समय में लड़ना सीखा, मरना जाना और अपनी जिंदगी की आजादी की खूबसूरती के लिए देश को निछावर किया। हम भाग, भगवान और किस्मत के भरोसे अपनी जिंदगी ले चलते हैं। कब तक किस्मत, कब तक भाग, कब तक भगवान, कब तक जाति, कब तक धर्म और मजहब, कब तक परंपराओं में हम जिएंगे। वर्तमान में जीने की आदत बिहार को क्यों नहीं लगती? कभी बिहारी लोग सोचते हैं कि आप कितने गरीब हैं, आप कैसे जीते हैं? 33,000 पर कैपिटा इनकम आपका है, 6,000 से 8,000 रुपया महीना। आपकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं देगी। आने वाले बच्चों के लिए आप कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आपके पास 1 कट्ठे जमीन नहीं, 2 कट्ठे जमीन नहीं। कुछ मुट्ठी भर लोग या तो दलाली करते हैं, या तो किसी गरीब और आम आदमी का पैसा लूटता है। नेता, पदाधिकारी, जमीन का दलाल, माफिया, अपराधी, ये 4 वर्ग है बिहार में। एक है नेता, दूसरा है पदाधिकारी, तीसरा है माफिया, अपराधी,
चौथा है दलाल, पांचवा है कुछ मुट्ठी भर पैसे वाले। ये 5 आदमी ही इस बिहार में जीने की चाहत रख सकता है। अब मैं आता हूं बिहार के वोट के अधिकार पे। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार के 3,84,00,000 लोग बाहर जाकर के काम करने जाते हैं, जिसमें 80 लाख पढ़ाई के लिए, 3-3.25 करोड़ मजदूरी के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि चुनावी प्रक्रिया में हर साल वोटर लिस्ट सूची का मूल्यांकन होता है, मतलब जांच होता है। हम लगातार, ये 16 साल की सरकार है, 20 साल पहले एसआईआर हुआ था, वो लंबी प्रक्रिया थी एसआईआर की। 20 साल बाद एक निर्णय चुनाव के ठीक 3 महीना पहले जब वोटर लिस्ट बनके तैयार हो गया, उसकी सूची प्रकाशित हो गई चुनाव के पहले, फिर ऐसी कौन सी घटना कर्म घटी या कौन लोग को ऊपर वाले भगवान ने बताया कि म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेशी या अन्य प्रदेश के लोग, रोहिंग्या, घुसपैठ, अन्य देशों के लोग बिहार में आकर के रुके हुए। जब आप 6 महीना पहले आपने गहन छानबीन की वोटर लिस्ट की, तब आपको पता नहीं चला कि डबल नाम कहां है, कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग मर गए, ये जानकारी नहीं मिली। आखिर चुनाव आयोग को किसने कहा? सरल प्रक्रिया जब आपने कर ली, और इस बार चुनाव के कारण साल भर से इस प्रक्रिया पे आप लगे थे, फिर एक नई प्रक्रिया आपने शुरू की। एसआईआर करने में कोई गलती नहीं है, उसके तरीके में गलती है। क्या चुनाव के 3 महीना पहले इतनी जल्दीबाजी में क्या प्रक्रिया पूरी की जा सकती है? आप एक काम करते हैं, लोकसभा के चुनाव के 2 साल पहले से आप एसआईआर शुरू करते। आप तो बिना एसआईआर के हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं, तो पहले आप लोकसभा भंग करिए और एसआईआर की प्रक्रिया में चलिए। यदि आज लगभग 90 लाख वोटर की हेराफेरी हुई है, लगभग 90 लाख, और 69 लाख 3 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। मेरा सवाल चुनाव आयोग से है कि मतदाता सूची में नाम काटने के पहले क्या नोटिस दिया गया? क्या नोटिस गए हैं? जब नाम काटने के पहले आपने नोटिस दिया नहीं, तो फिर नाम काटने की प्रक्रिया आपने जोड़ी कैसे? जबकि लॉ कहता है कि बिना नाम सूची में नोटिस दिए बगैर आप नाम काट ही नहीं सकते। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोग मृत थे 22 लाख, इतना। तो आप हमको बताइए, आप हल्फनामा दीजिए और आप बताइए हल्फनामा में सुप्रीम कोर्ट में कि अब मृत व्यक्ति और डबल एंट्री का एक भी व्यक्ति बिहार में नहीं बचा है।
आप राहुल गांधी जी से हल्फनामा मांग रहे थे, मैं आपसे हल्फनामा की बात कर रहा हूं। जब आपने हमारे 69.3 लाख लोगों के वोटर को काटा है, तो आप हमको हल्फनामा दीजिए। एक तो यह है, चुनाव आयोग बूथ वाइज बताएं कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी म्यांमार, नेपाल की घुसपैठ यहां थी, इसकी सूची दे। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी और बीजेपी और टीवी लगातार कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है घुसपैठ को बाहर करने की। यदि चुनाव आयोग सरल तरीके से कर रहा है और घुसपैठ को बाहर कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? आप यही कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक सूची दीजिए कि जो 69.3 हजार के लगभग जो आप नाम काटा है, उसमें आप सूची बताइए हल्फनामा के कि म्यांमार के कितने थे, घुसपैठ के कितने थे, बांग्लादेशी कितने थे, नेपाल के कितने थे, या अन्य देश के कितने थे। अब इस 69 लाख के नाम कटने के बाद क्या अब कोई बांग्लादेशी बिहार में नहीं बचा? क्या अब घुसपैठी खत्म हो गई? क्या अब आप दोबारा चर्चा घुसपैठ की नहीं करेंगे? क्या राजनीति के गंदा खेल अब आप नहीं खेलेंगे? ये आपको हल्फनामा देना चाहिए। और यदि हल्फनामा आप नहीं देते हैं तो ज्ञानेश जी, आप चुनाव आयोग है ना, मैंने आप जैसे गोबर देखा ही नहीं। इतने बड़े बीजेपी के दफ्तर के गुंडे जो धमकाते हैं आपसे बिहार डरने वाला नहीं। आप हल्फनामा नहीं देते हैं तो देश से माफी मांगिए कि आपने गलत प्रोपगंडा किया था और मोदी जी और बीजेपी के कहने पर आपने नफरत की राजनीति की। और क्षमा मांगना चाहिए। अधिक 90 लाख से अधिक एसआईआर से पहले बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे। अब 7.419, मतलब बिहार में 47 लाख मतदाता घट गए। बिहार की कुल वयस्क आबादी 8.25 करोड़ है और मतदाता 7.5 करोड़। 83 लाख वयस्क आबादी मतदाता क्यों नहीं? ज्ञानेश जी, ये 83 लाख मतदाता कहां गए? सवाल यही नहीं रुकता है। सवाल रुकता है कि पहले आपने एक भी नाम को ऐड नहीं किया और अब आप कह रहे हैं कि मैंने 21.53 लाख लोगों को नए तरीके से 18 साल के, तो ये 18 साल का यूथ कौन है और उसकी सूची क्या है? ये वर्ग कौन है और बूथ क्या है? वोटर लिस्ट में वो नाम आपने ऐड किया कि नहीं? वो वोटर लिस्ट आप जारी करिए कि इतनी प्रक्रिया के बाद आपने क्या किया।